हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो सुभद्रा है उनको बचाएंगी राधा रानी और उनसे पूछेंगे कि तुम ठीक तो हो, और आखिर कृष्ण ने ऐसा कैसे किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पर जो शुक्राचार्य है वो अपनी शक्तियों से ये पता लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि आखिर महादेव कहाँ हैं। तो इधर महादेव के बारे में सोचकर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर अपस्मार ने महादेव का पता लगा लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर अपस्मार कैलाश पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें महादेव के होने का आभास नहीं होता। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। इधर सुभद्रा को लेकर के राधा अंदर आ ही रही होंगी और कृष्ण को इधर उधर ढूंढ रही होंगी उनसे अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए। तभी दोनों की नज़र पड़ेगी नीचे बैठे कृष्ण पर, जो कि हाथ जोड़कर दोनों से क्षमा मांगते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण से पूछेंगी राधा कि तुमने ऐसा क्यों किया कृष्ण, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और इधर महादेव के नृत्य से एक अद्भुत रोशनी प्रकट होगी जो कि बलराम दाऊ पर पड़ेगी, और उस रोशनी को देखकर बलराम दाऊ की मुश्किल और बढ़ जाएगी और वो सोचेंगे कि यदि महादेव ने अपना प्रकाश कम नहीं किया तो अपस्मार के साथ साथ शुक्राचार्य को भी ज्ञात हो जाएगा कि महादेव कहाँ हैं, और वो महादेव के आगे हाथ जोड़कर उनसे अपना प्रकाश कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन महादेव तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँचती। इधर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी बहन सुभद्रा और राधा से माफ़ी मांगते हैं। सुभद्रा उन्हें माफ़ कर देती है और राधा भी उनके आंसू पहुँचकर उनसे कहती हैं कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तभी श्री कृष्ण बताते हैं कि तुमसे और सुभद्रा से कृष्ण का एक अटूट और अनोखा संबंध है। यहाँ पर पूछते हैं वो दोनों कैसा संबंध। तभी श्री कृष्ण उनको कहानी सुनाते हैं राम और सीता के युग की, जब राम सीता का अपहरण हुआ था तब उन्होंने श्री राम को पुकारने के लिए पूजा अर्चना की थी और नारायण को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पर असुरों का एक दल आता है जिसमें त्रिजटा नाम की एक औरत होती है। वो यहाँ पर माता सीता की मदद करती है रावण को मारने के लिए और यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए। और यहाँ पर राधा कहती हैं कि तो तुम ये कहानी क्यों सुना रहे हो, और सुभद्रा पूछती हैं और त्रिजटा का मुझसे क्या संबंध है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कहानी के अंत में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा और त्रिजटा का क्या संबंध है। यहाँ पर शुक्राचार्य को ज्ञात हो जाता है कि महादेव कहाँ हैं, और उनकी जो शक्तियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही होती हैं उसे देखकर अपस्मार को भी ज्ञात हो जाता है कि महादेव कहाँ हैं। और इसी के साथ श्री कृष्ण ने जो मोरपंख से माया की होती है उसका अंत हो जाता है और वो मोरपंख लौटकर बलराम दाऊ के हाथ में आ जाता है, जिसे देखते ही बलराम दाऊ समझ जाते हैं कि अब क्या होगा और क्या हो चुका है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।